शपथ से पहले पीएम आवास पर सियासी हलचल तेज है। 50 से ज्यादा सांसद पीएम आवास पर इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 50 से ज्यादा सांसद इस वक्त 7 LKM 7 लोक कल्याण मार्ग पर मौजूद है, प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद है। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का नेतृत्व संभालेंगे, तीसरी बार देश की बागडोर संभालेंगे, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले सेंटर ऑफ एक्शन प्रधानमंत्री आवास है, जहां पर 50 से ज्यादा सांसद इस वक्त मौजूद हैं। जरा सृष्टि जल्दी से बताइए किन किन को आपने अभी अंदर जाते हुए देखा है, और क्योंकि कहा जा रहा है प्रधानमंत्री सब सांसदों के साथ जो उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे अलग से बैठक करने वाले। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा, देखिए एग्जिट गेट है, 12:30 बजे के बाद में माना जा रहा है कि सभी जो सांसद हैं वो बाहर निकलेंगे। यहाँ से कुछ सांसदों का काफिला जरूर गया, जिनकी तस्वीरें हम तक मिल पाई। वो हमने बताया कि किस तरीके से हरदीप पुरी, चिराग पासवान, इसी के साथ जयंत चौधरी और इसी के साथ जितन राम मांझी, ये तमाम वो सांसद हैं जो यहाँ से निकले हैं। अनुप्रिया पटेल, वो काफिला यहाँ से निकला, वो तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचाते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी, जैसा आप लगातार बता रही हैं, कि अहम बैठक यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी सांसदों के साथ करने वाले हैं। निर्मला सीतारमण की बात करें, नितिन गडकरी की बात करें, एस जयशंकर की बात करें, ये सबसे पहले पहुंचने वाले सांसद हैं जो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हुए थे। और जैसा आपने कहा था कि जो परफॉर्मिंग इनके लीडर्स रहे हैं, परफॉर्मिंग सांसद रहे, मंत्री रहे हैं, वो दोबारा से जानकारी आप दे रही हैं। हिमानी भी लगातार बनी हुई है उसी जगह से जहां आप मौजूद हैं, पीएम आवास के बाहर। हिमानी, 50 से ज्यादा सांसद जो हैं पीएम आवास के भीतर इस वक्त मौजूद हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल प्रियंका, आपने ठीक कहा। और देखिए लगातार तस्वीरें भी उससे पहले जब यहाँ से निकलने का उनका सिलसिला जारी था तो हम आपको दिखा रहे थे। हालांकि वो एग्जिट गेट है, एग्जिट गेट से जब तमाम वो सांसद निकलेंगे, चाय पर चर्चा इस वक्त भीतर हो रही है, क्योंकि शपथ से ठीक पहले प्रधानमंत्री उनसे मिलना चाह रहे थे। और हम बात कर रहे थे उस इक्वेशन की भी कि किस तरह से जिन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है उनको तो रिवॉर्ड मिलेगा ही, साथ ही साथ कई ऐसे भी राज्य है जहां पर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उनका किस तरह से क्या प्रतिनिधित्व हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। तो क्षेत्रीय से लेकर जातीय से लेकर वो तमाम समीकरण जो है वो यहां पर ख्याल में रखे जाएंगे। और लगभग वो तमाम नाम जो है वो अब साफ भी हो चुके हैं, और लगातार हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर उन नामों को यहां पर चला भी रहे हैं। सुबह से ही ये सिलसिला लगातार जारी है, बैठकों का दौर यहां पर चल रहा था, और शाम 7:15 बजे का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे बतौर प्रधानमंत्री। और इसके साथ ही एक रिकॉर्ड भी कायम कर लेंगे जो 60 से 62 साल बाद इससे पहले जो नेहरू जी के खाते में था, और अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में आ जाएगा। ये अलग बात है कि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि कंपेयर, और अनामिका के पास एक बार जा रहे हैं। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जरा देख लेते हैं वहां कुछ हलचल है। अनामिका जरा बताइए। देखिए, हमारी जो मौजूदगी है वो यूपी भवन में है, और यूपी भवन में यूपी के नेताओं का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। हालांकि सबकी नजरें इस बात को लेकर लगी हैं कि इस बार यूपी के खाते में, यूपी के कोटे में क्या कुछ आने वाला है, कितने मंत्री आने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, साथ ही राज्यसभा सांसद भी हैं। जिस तरीके से इस बार यूपी की परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत बेहतर तो नजर नहीं आया, लेकिन आज नजरें मोदी सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर है। आपकी भी मौजूदगी दिल्ली में, हैट्रिक लगा रही मोदी सरकार इस बार, क्या कहेंगे? निश्चित रूप में मोदी जी के नेतृत्व में पहले से कहीं जो लोगों के सपने हैं उन सपनों को और तेज़ी के साथ में पूरा करने की पूरी चेष्टा ये सरकार करेगी। बड़े निर्णय होंगे, और ये एक ऐतिहासिक पल है कि लगातार तीसरी बार एनडीए की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ में सरकार बन रही है। और जैसा सब जानते हैं कि मोदी जी एक सर्वमान्य नेता हैं, और उनको अपने सहयोगी दलों का एक बेहतर समन्वय के साथ में समर्थन मिला है। और जिस तरीके से तेज़ी के साथ में काम करने की उनकी शैली है, आप निश्चित मानिए कि एक सुनहरा और एक ऐतिहासिक क्षण है ये। और शपथ ग्रहण के बाद तेज़ी से सरकार काम करेगी। बहुत सारे चेहरों पे चर्चा थी, आपके नाम को भी लेके चर्चा चल रही है, क्या आपके पास कोई जानकारी है? नहीं, देखिए, बीजेपी में कार्यकर्ता के लिए चर्चा का विषय नहीं होता है। कार्यकर्ता जो वास्तविक परिप्रेक्ष्य में काम करता है उसको काम और संगठन सब एक साथ काम करने का अभ्यास होता है, इसलिए चर्चाओं पर वो कभी ध्यान नहीं देता। यूपी में परफॉर्मेंस बहुत इस बार आशाजनक नहीं रही आप लोगों की, इस पर क्या कुछ मंथन को लेके? नहीं, हम हमेशा जीतते आए हैं कई बार से लगातार, और जब हम जीतते हैं तब भी समीक्षा करते हैं, जब थोड़ा कम रहते हैं तब भी हम अपने कार्यों की समीक्षा
हमेशा करते आए हैं और 2 सीटों से हम चले थे और आज ठीक है नमिता, आपके पास लौटेंगे हम। फिलहाल जेपी नड्डा आवास के बाहर इस वक्त हमारी सहयोगी गायत्री भी इस वक्त मौजूद है। गायत्री, क्या तस्वीरें आप दिखाना चाहेंगे, क्योंकि इससे हमने पहले सुना था कि जेपी नड्डा की अमित शाह से मुलाकात भी हुई, बैठक भी हुई, क्या तस्वीरें और क्या अपडेट?